सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे। कबीर की साखियाँ, ये कबीर कौन थे? सबसे पहले हम जान लें। कबीर एक निर्गुण भक्तिधारा के संत थे। निर्गुण यानी जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन उसका कोई आकार नहीं मानते, अर्थात उनका कहना है कि ईश्वर निराकार होता है, उसका कोई भी आकार या रंग रूप नहीं होता है। वो मीरा तुलसीदास की भांति ईश्वर का एक आकार नहीं मानते हैं। तो कबीर एक संत कवि हैं जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की साधना की है और उन्होंने इस समाज में फैली हुई बुराइयों, जाति प्रथा, धर्म का जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच का भेदभाव और बुराइयों को कैसे कम किया जाए, इन सभी बातों को लेकर के अपने दोहे लिखे। उन दोहों को नाम दिया गया साखियाँ। साखियाँ नाम क्यों दिया गया? क्योंकि साखी शब्द जो है वो साक्षी का तद्भव रूप है। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा, तो तत्सम होता है साक्षी और उसका तद्भव है साखी, अर्थात जो साक्ष्य हो। अर्थात कबीर ने हर बात को, जो भी बातें उन्होंने अपने दोहों में कही हैं, उसका उन्होंने साक्ष्य भी दिया है। इस कारण से उनके दोहों को रखा गया नाम साखी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कबीर की साखियों को साखी क्यों कहा जाता है। इसके बाद कबीर के जीवन के बारे में जान लेते हैं। कबीर दास जो हैं वो जाति से जुलाहे थे। हालांकि बहुत से विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी माँ ने इनकी माँ के द्वारा त्याग कर दिए जाने के कारण फिर इनका पालन पोषण एक जुलाहे दंपत्ति, नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति द्वारा किया गया। और इनका विवाह लोई नाम की स्त्री के साथ हुआ और इनके एक पुत्र जिसका नाम कमाल था और एक पुत्री जिसका नाम कमाली था, ये हुए। कबीर दास की जो भाषा है, उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि एक तो वो संत प्रकृति के थे, तो संत जो होते हैं वो सधुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है साधुओं की भाषा, और कबीर दास भी एक साधु के जैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। तो साधु क्या होते हैं, वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनकी भाषाओं में कई भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। और कबीर दास के साथ भी ऐसे था। कबीर दास चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से वो जहाँ भी जाते थे उस समाज की भाषा का असर उन पर दिखता था। इसी कारण से उनकी बोलियों में राजस्थानी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, यहाँ तक कि क्षेत्रीय बोलियों के भी शब्द देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जैसे खिचड़ी में सारी चीज़ मिलकर के एक हो जाती है, वैसे ही कबीर की भाषा में भी सारी भाषाओं का मिश्रण हो गया, इसलिए उसको नाम दिया गया पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा। तो आइए हम देखते हैं अब कबीर की इन साखियों को, इनकी व्याख्या पढ़ते हैं। पहला दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास ने जाति प्रथा का खंडन करते हुए कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए उसकी जाति से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए। अर्थात बाहरी दिखावे से ज़्यादा हमें आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी साधु अर्थात सज्जन पुरुष को परखने के लिए हमें उसकी जाति से ज़्यादा उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार से हम मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जिस तरह से हम तलवार और म्यान में तलवार के गुणों को महत्व देते हैं, ना कि उसके बाहरी जो कवर होता है जिसे म्यान कहते हैं उसके गुणों को। भले ही म्यान कितना सुंदर और कितना मजबूत हो, लेकिन जब भी हम तलवार खरीदेंगे तो हम तलवार के गुणों को महत्व देंगे, अर्थात म्यान के अंदर जो तलवार है उसके गुणों को महत्व देते हैं। उसी तरह से जब हम किसी सज्जन व्यक्ति को हमें परखना है तो हमें उसके बाहरी रंग रूप या उसकी जाति या धर्म को ना ध्यान दे करके उसके आंतरिक गुणों को ही महत्व देना चाहिए। वही व्यक्ति की असली पहचान होती है, उसके आंतरिक गुण। इस तरह से इस दोहे में कबीर दास ने मनुष्य के आंतरिक गुणों को महत्व दिया है जाति की अपेक्षा। फिर अगला दोहा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए, दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि इस समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको हम
वश में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, फैलने से कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं गाली का। गाली यानी अपशब्द, जिसे आप इंग्लिश में अब्यूजिंग वर्ड कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सामने से आपको एक गाली देता है और उल्टत हुई अनेक, और आपने उलट कर यानी पलट कर उसका जवाब भी उसी गाली में दे दिया, तो क्या होगा, वो उल्टत हुई अनेक, वो धीरे धीरे एक से अनेक होती जाएंगी, अर्थात उनकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं यदि आपने उलट कर उसका जवाब नहीं दिया तो वह क्या होगा, वो एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाएगा और वह जो अपशब्दों का एक सिलसिला है वो बढ़ने से रुक जाएगा। तो इसके द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो समाज में यदि कोई बुराई है, कोई बुराई आपको नज़र आती है, तो अगर आप भी उसी बुराई में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो बुराई दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन यदि आप उस बुराई में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात उस बुराई का जवाब बुराई से ना देकर नहीं देते हैं, तब क्या होगा, वही एक की एक, वह बुराई एक ही रह जाएगी, अर्थात उसका विस्तार होने से, उसका समाज में फैलाव होने से रुक जाएगा। इस तरह से एक एक व्यक्ति अपनी समझदारी से उस बुराइयों को समाज में फैलने से रोक सकता है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने उन ढोंगी व्यक्तियों की ओर इशारा किया है। उनके माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं, उसके में यदि हमने मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर के काम नहीं किया तो उस काम को करने का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने उन ढोंगी व्यक्तियों की ओर इशारा किया है जो समाज में लोगों को माला जप कर, ईश्वर का नाम जप कर लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हैं, अर्थात बेवकूफ़ बनाते हैं और ढोंग करते हैं भक्ति का। तो वो कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात समाज में जो ऐसे ढोंगी लोग घूम रहे हैं, जो हाथ में माला तो कर में, कर मतलब हाथ, अर्थात जिनके हाथों में तो माला घूमती रहती है दिन भर, और जीभ फिरे मुख माही, और मुँह में जीभ भी डोलती रहती है, अर्थात ईश्वर का नाम भी लेते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, मनुआ तो दहु दिस फिरे, उनका मनुआ मतलब मन, उनका मन क्या है, वो तो बड़ा ही चंचल है। वो क्या करता है, दहु दिशि फिरै, दहु मतलब दसों यानी 10, दिशि मतलब दिशाओं में, वह उनका चंचल मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। ठीक है, उनका मन जो है चंचल मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात उनका मन एकाग्रचित्त नहीं होता है ईश्वर के प्रति। वो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए हाथों में माला जलाते रहते हैं और जीभ से हरि का नाम रटते रहते हैं, लेकिन मन को वो वश में नहीं कर पाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो सुमिरन नाही, सुमिरन मतलब ईश्वर भक्ति, यह ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती है, यह इस ईश्वर भक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। अर्थात इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम करना हो तो उसको दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम दिखावा कर रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने मन को एकाग्र करें और उस काम में लगाएं। जब तक हम अपने मन को एकाग्र करके उस काम में नहीं लगाते हैं, उस काम को मात्र दिखावे के लिए करने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कि ढोंगी भक्तों द्वारा माला जप कर, मुँह में हरि का नाम जप कर और संसार को धोखा दिया जाता है। तो इस तरह से हमें भी जो काम करना है उसे हमें मन लगा के और एकाग्रचित्त होकर ही हर काम को करना चाहिए। तो इसके बाद चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में उन्होंने बताया है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या तुच्छ समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम बहुत तुच्छ समझते हैं वही हमारे लिए किसी परेशानी का सबब बन जाता है। तो उन्होंने इसका उदाहरण एक घास से दिया है। उन्होंने कहा है, कबीरा घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें घास की निंदा, निंदिए मतलब निंदा करना या बुराई करना या उपेक्षा करना, ठीक है। तो निंदिए शब्द का मतलब निंदा करना से यहाँ पे आया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली होई। पाँव मतलब पैरों के, तली मतलब नीचे, तो जो पैरों के नीचे आती है, अर्थात हमें कभी भी पैरों के नीचे आने वाली घास की निंदा नहीं करनी चाहिए।
क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में, जब उसी घास का एक छोटा सा तिनका उड़ करके आँखों में पड़ जाता है, हमारी आँखों में पड़ जाता है, तब क्या होता है? खरी दुहैली हुई। खरी मतलब अत्यधिक, दुहैली मतलब कष्ट का कारण, कष्ट साध्य, होई मतलब हो जाता है। अर्थात जब उसी घास का एक छोटा सा तिनका, उसी घास का छोटा सा टुकड़ा हमारी आँखों में चला जाता है तो वह हमारे लिए घनी पीड़ा का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमें पैरों के नीचे आने वाली घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी उसी घास का टुकड़ा हमारी आंखों में पड़ता है तो वो हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। उसी तरह से हमें समाज में भी किसी को तुच्छ या छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही व्यक्ति हमारी मुसीबत का, हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। अर्थात समाज में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसके बाद आता है अगला और अंतिम दोहा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में यदि हम जैसे हैं, हम जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमारे प्रति लोगों का भी होगा। यदि हमें लोगों से अच्छा व्यवहार चाहिए तो सबसे ज़रूरी है कि पहले हम अपना व्यवहार बदलें। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं। जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, जो मतलब यदि मन शीतल होए, यदि हमारा मन शीतल है, अर्थात शीतल से मतलब पवित्र है, साफ सुथरा है, ठीक है। यदि हमारा मन साफ है दूसरों के प्रति, तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इसके लिए क्या हो, अपने मन को शीतल करने के लिए क्या ज़रूरत है? या आपा को डार दे। जब हम अपने आपा मतलब अपने घमंड को, अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तब दया करे सब कोई। तब इस संसार में हर कोई हमें दयालु नज़र आने लगता है, हर कोई हमें अपना हितैषी और मित्र नज़र आता है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे वह हमें उसी तरह नज़र आएगा। यदि हमारा खुद का मन, हमारा मन शीतल है, पवित्र है, साफ सुथरा है, और हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम भाव है, तो हमारा इस संसार में कोई भी बैरी, कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और जब हम अपने घमंड को, अपने अहंकार को, गुस्से को त्याग देते हैं, तभी हमें इस संसार में हर कोई दयालु नज़र आता है। अर्थात हर कोई हमारा अपना, हमारा मित्र, हमारा हितैषी नज़र आने लगता है। अर्थात हमें किसी से अच्छे व्यवहार के लिए सबसे पहले हमें अपना व्यवहार बदलना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कबीर की सारी साखियों की व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।